हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रोज के लेसन फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट को पढ़ाएंगे, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया था। वह एक यथार्थवादी, सहानुभूति वाले और आत्मसम्मान को पसंद करने वाले व्यक्ति थे और मज़दूरों के सपोर्टर थे, श्रमिकों के सपोर्टर थे। उन्होंने भारत का भ्रमण किया था 1950 में और यहाँ पर एक शरणार्थी बच्ची से मिले थे जिसने उनके द्वारा दिए गए दान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और आप देखें इस पार्ट में उन्होंने उस लड़की की कहानी बताई है, कैसे उन्होंने भारत का भ्रमण किया था। विलियम सी डगलस कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ा था न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज़ हिमालय के जाने के लिए। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज़ फार एज़ बरेली बरेली तक मैं गया, बाय ट्रेन रेलगाड़ी के द्वारा। लेखक कहता है कि वह बरेली तक रेलगाड़ी से गया, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एंड देन और तब बाई कार से गया टू रानीखेत तक। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड एक पुराना ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश सेना का हिल स्टेशन पहाड़ी छावनी था। लोकेटेड मीन्स स्थित था ऑन ए 6000 फुट 6000 फुट की ऊंचाई पर। रिज मीन्स होता है पर्वत श्रृंखला। 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था एक पर्वत श्रृंखला पर। ऐसी पर्वत श्रृंखला अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 माइल स्ट्रेच जो 120 मील की दूरी तक फैला हुआ था। स्नो कैप्ड मीन्स हिमाच्छादित, बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। द ट्रेन वाज स्लो, द ट्रेन वह जो ट्रेन थी वह स्लो धीमी रफ्तार से चलने वाली थी। वह ट्रेन धीमी रफ्तार से चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड और ये रुकती जाती थी। एट ऑल द वे स्टेशंस, ऑल द वे रास्ते के सभी स्टेशंस पर रुकती जाती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टेशन पर जहाँ पर रुकती थी। आई स्वंग ओपन, देखिए ओपन मीन्स होता है खोलना, स्वंग ओपन झटका देकर खोलना। द डोर दरवाजे को मैं खोलता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के, कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेलगाड़ी का डिब्बा, तो अपने रेलगाड़ी के डिब्बे को मैं झटका देकर खोलता था। एंड वॉकड और घूमता था ऑन द प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से मैं प्लेटफॉर्म पर घूमता था। अगला पैसेज इम्पॉर्टेंट है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, द प्लेटफॉर्म्स ये प्लेटफॉर्म वर पैक्ड भरे हुए थे, विद द पीपुल लोगों से भरे हुए थे। तो पैक्ड का होता है फिल्ड। ये पैसेज इम्पॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म पैक्ड मीन्स फील्ड भरा हुआ था, विद द पीपुल लोगों से। सिख कुछ लोग उसमें सिख थे, मुस्लिम्स कुछ मुसलमान थे, हिंदूज़ हिंदू थे, सोल्जर्स सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट्स पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, एंड हॉकर्स, हॉकर मीन्स होता है फेरी वाले जो चिल्ला कर अपना सामान बेचते हैं। तो प्लेटफार्म पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसमें सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, पुजारी थे, व्यापारी थे, कुली थे, भिखारी थे और
फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। राइटर कहता है कि ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वाज था, बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, और वस्त्र पहने हुए थे, ड्रेस मीन्स कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, इन लूज वाइट गारमेंट्स। लूज वाइट गारमेंट, सफ़ेद वस्त्र ढीले ढाले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, ऐसे वस्त्र पहने हुए था। कहता आई वुड आस्क, मैं पूछा करता था, एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 3 पीपल, 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले मुझे प्राप्त होता 1, एक व्यक्ति। 3 लोगों से पूछने पर मुझे एक व्यक्ति मिलता था। राइटर कहता है हु स्पोक इंग्लिश वेल, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता था। तो उस समय 1/3 इंडियन, यानी 3 लोगों से पूछता था तो एक भारतीय मिल जाता था अंग्रेजी बोलने वाला। आज कितने हैं आप कल्पना करिए। जो हम स्वतंत्र हुए थे उस समय की बात है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक, हम बातचीत करते थे किस पर, वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स संसार की समस्याओं पर, संसार के मामलों पर बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, एंड एवरी, और प्रत्येक, मेजर टॉपिक, मेजर मीन्स प्रमुख, मुख्य, टॉपिक बिंदु पर बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे, द न्यूज़ ऑफ द डे, उस दिन का जो समाचार होता था, प्रोड्यूस, जिसे प्रकाशित किया गया था, उस समाचार की न्यूज़ पर हम लोग बातचीत करते थे। इन दिस वे, लेखक कहता है इस प्रकार से, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील द पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, इसका अर्थ होता है वास्तविक जानकारी करना। एक इडियम है कि राष्ट्र की वास्तविक स्थिति की जानकारी करने का मैं प्रयास कर रहा था। पल्स, पल्स मीन्स आप जानते हैं नब्ज होता है, तो नब्ज जानने का प्रयास कर रहा था, अर्थात वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, चेक करता हुआ ओपिनियंस, विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल, जो ऑफिशियल का अर्थ है यहाँ पर सरकारी, गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट का विचार था, ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी विचार, एंड रिपोर्ट्स, और समाचार में जो प्रकाशित किया गया था उनका और जनता के बीच में, लोगों के मध्य क्या भेद था, उसे जानने का प्रयास कर रहा था। अगले पैसेज में, वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट ले थ्रो, वह मार्ग निकला हुआ था, रास्ता गया हुआ था। वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे संपन्नतम क्षेत्रों में से, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के कृषि योग्य भूभाग से। तो भारत का कृषि योग्य भूभाग जो था, सबसे रिचेस्ट, सबसे संपन्न क्षेत्रों में से वो मार्ग गया हुआ था। दिस वाज द प्लेन, यह था, प्लेन का मतलब है मैदानी भाग, यह मैदानी भाग था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का। 1000 फीट, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, एबव सी लेवल, समुद्र के धरातल से। आप जानते हैं जब ऊंचाई मापी आती है तो समुद्र के धरातल से मापी आती है, तो समुद्र के धरातल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण प्रदेशीय, बल्कि कहता है उष्ण प्रदेशीय था। द गंगा वाज, गंगा थी, ब्राउन सिल्ट, ब्राउन भूरे रंग की, सिल्ट मतलब रेतली हुई, स्वालन विथ फ्लड वाटर, स्वालन जो भरी हुई थी, फ्लड वाटर बाढ़ के पानी से, उसमें बाढ़ आई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन्वेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इनका बहाव, कहते हैं इनका, गंगा का फैलाव इतना था, इन्वेंटिंग घेरे हुए था, थाउजेंड्स, हजारों, एकड़ ऑफ राइस, चावल के क्षेत्र को, भूभाग को घेरे हुए था, बाढ़ आई हुई थी उस समय। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, विलियम सी डगलस कहते हैं टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, वर जंगल्स, जंगल थे। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, कहते हैं ग्रेट एक्सपांस, बड़ी बड़ी घास, और वो घास के बारे में बता रहा है, हायर दैन
मैंस हेड, हायर जो अधिक ऊंची थी, मैंस हेड मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंची। तो आप जानते हैं भारतवर्ष में मनुष्य के सिर से ऊंची हुई घास कौन सी पाई जाती है? सब मोटा पतावर वगैरह रहा होगा, इसे देहात में पतौरा कहते हैं। एंड अनब्रोकन और कभी न टूटने वाली श्रृंखला। कहते हैं एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प, यदा कदा, क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों का समूह, और कभी न टूटने वाली वृक्षों की श्रृंखला उसे दिखाई दी। कहते हैं वो जंगल क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स का होम था, घर था। एलिफेंट्स, हाथियों का। पैथान्स, अजगर का। एंड कोबराज, और कोबराओं का। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर। देयर वाज ए फ्लैट लैंड, देयर वाज, वहाँ थी, ए फ्लैट लैंड, समतल भूमि, समतल भूमि थी। देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजिन, देयर वाज ए फ्लैट लैंड, वहाँ समतल भूमि थी। रनिंग टू होरिजिन, होरिजिन में क्षितिज, जो क्षितिज की हो जाती थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, कहता बट लेकिन लगे हुए थे। डॉटेड मीन्स फील्ड भरे हुए थे, लगे हुए थे। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बाय सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष लगे हुए थे। आर बाय रोज ऑफ पैकर ट्रीज, अथवा पीपल के वृक्षों की, पैकर ट्री मतलब पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्षों की कतारें थी, रोज थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, सेब जिनका आकार था, लाइक एल्म, एल्म इस देवदार के वृक्ष, तो देवदार के वृक्षों के समान उनका आकार था। एंड हैविंग, और रखती थी, थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक मीन्स घनी, ट्विस्टेड तुड़ी मुड़ी ट्रंक उनके तने थे। उन वृक्षों के तने घने, मोटे, तुड़े मुड़े थे। हॉट हमिड एयर, हॉट मीन्स गर्म, हमिड नमीली हुई। एयर हवा, वाज मूविंग, बह रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण की ओर से, दक्षिण पश्चिम की ओर से हवा बह रही थी। मंकीज, कहता है बंदर। सम ऑफ देम मदर्स, जिनमें कुछ माताएं थीं। विद बेबीज क्लिंगिंग, क्लिंगिंग में चिपके हुए, जिनके बच्चे चिपके हुए थे उनसे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वे राइडिंग, कहते हैं उतर कर आते थे। अंडरनीथ, नीचे आते थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, कभी वृक्षों पर झूलते थे। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, कभी उतर कर वो स्टेशन पर आते थे और स्टेशन पर लगे हुए वृक्षों से झूलते थे। और क्यों आते थे स्टेशन पर? लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए वह आया करते थे, भोजन की तलाश में वह आते थे। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, खोज करना, तो भोजन की तलाश में आते थे। द विलेजेस, वे गांव, बी पास, जिनसे हम गुजरे। हैड वास, उनमें जो वास थी, दीवारें थी। मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी हुई थी। मड कीचड़ होता है। मिक्स्ड विद वाटर, यानी वही मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी। एंड काउडंग, और क्या लगा हुआ था उनमें? काउडंग, गोबर। तो आप जानते हैं देहात में जो कच्चे मकान होते हैं उन पर गोबर से फैनिया वगैरह करते हैं, वही काउडंग बताया गया यहाँ पर। दियर, उनकी। पीक्ड रूफ्स, नोकदार छतें। वर थैस्ड, छाई हुई थी। बंडल ऑफ ग्रास, टाइड बैम्बो पोल। अब कहता है छप्पर के बारे में बता रहा है, देहातों में छप्पर होते हैं। तो बंडल ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर, टाइड बंधे हुए थे। टू बैम्बो पोल्स, बांस पर। स्ट्रेस्ड एक्रॉस राफ्टर, और कहता है जो फैले हुए थे। एक्रॉस राफ्टर, राफ्टर मीन्स बल्ली, तो बल्ली के ऊपर फैले हुए थे। दैट डे पम्पकिन वाइन्स, कहता है दैट डे, उन दिनों। पम्पकिन वाइन्स, कद्दू और लौकी की बेलें। दैट ग्रीव ओवर देम, जो उगी हुई थी उनके ऊपर। यानी कि आप लोग देखते होंगे देहात में लौकी कद्दू बोते हैं, उसके बाद में उनकी बेलों को छप्पर पर चढ़ा देते हैं, तो वो चढ़ी हुई थी, लगी हुई थी। तो कहता है वर इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स फूल खिलना, तो उनमें फूल आए हुए थे। और बता रहा है ट्रेलिंग, और खिंची हुई थी। स्ट्रिक्स, धारियाँ। ऑफ येलो, पीले रंग की। ओवर ड्राइव वास, दीवालों पर।
उन मटियाली दीवालों पर पीले रंग की धारियाँ खिंची हुई थी। तो एक कोई त्यौहार होता है हिंदुओं का, इसमें आपने देखा होगा कि धारियाँ खींची जाती हैं। एट इम्पॉर्टेंट पैसेज है, अगला पैसेज देखें। एट वन ऑफ स्टेशन माई रूटीन, मेरा कार्यक्रम ऑफ टॉकिंग टू द पीपुल, लोगों से बातें करने का, वाज इंटरप्टेड, उसमें बाधा पहुंची। जो मैं प्रत्येक स्टेशन पर उतरता था और लोगों से बातचीत करता था, तो कहता है एक स्टेशन पर मेरे इस कार्यक्रम में बाधा पहुंची। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एलाइट मीन्स होता है उतरना, जैसे ही मैं उतरा, जो ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ए ग्रुप एक समूह ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का, गैदर्ड इकट्ठा हो गया था, अराउंड मीन्स चारों तरफ, मी मेरे, तो मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया था। देवर सेलिंग बास्केट्स, देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे? बास्केट्स, टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूमेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, नरसल से बनी हुई, नरकुल से बनी हुई। वे सिंपल डिजाइन, इनमें साधारण से नमूने थे, एंड पैटर्न्स और तरीके थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड, वे पकड़े हुए थे, बास्केट्स, टोकरियों को, वे अपनी टोकरियों को उठाए हुए थे, हाई, ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ ऐसे शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, डगलस कहता है आई डिड नॉट नो, जो मुझे नहीं पता है, शायद उसे हिंदी नहीं आती होगी, तो वो कुछ ऐसे सब चिल्ला रहे थे, वो अपने सामान को बेचने के लिए वो सब चिल्ला रहे थे जो लेखक को नहीं पता थे। बट कन्वेइंग, लेकिन मैं समझ पा रहा था, अनमिस्टेकली मीन्स स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था दियर डिज़ायर, उनकी इच्छाओं को, लेकिन उन बच्चों की इच्छाओं को मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था कि वे सब मुझे बेचना चाहते थे, उन टोकरियों को। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, दीज वर, ये थे रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन, जब विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स निश्चित हो गया था, तय हो गया था। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में विभाजन निश्चित हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों, लाखों, आ पीपुल, लोग, पुल्ड अप मीन्स उखड़ गए थे, दियर रूट्स, अपनी जड़ों से, यानी जहाँ वो रहते थे उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा अन्य जगह पर। चेंज्ड, बदलना पड़ा, दियर रेजिडेंस, अपना निवास स्थान। लेखक कहता है जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में बंटवारा निश्चित हो गया तो हजारों लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए और उन्हें अपना निवास स्थान बदलना पड़ा था। 9 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन 90 लाख। पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए थे। ड्राइवन बाय द फियर, भयभीत होते हुए, भय से विवश होते हुए, और कौन सा भय था? ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, तो रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फैंटासिज्म उन्माद, धार्मिक उन्माद से के डर से वो भागकर भारतवर्ष में आए थे। देवर पुअर पीपुल, वे थे पुअर पीपुल, निर्धन लोग। टू स्टार्ट विद मीन्स होता है प्रारंभ से, आरंभ से, तो आरंभ से ही वे निर्धन लोग थे। देवर पुअरर, लेकिन वे और निर्धन होते गए। एज दे बिगैन, जैसे से उन्होंने शुरू की, क्या शुरू किया? दियर लॉन्ग ट्रैक, अपना लंबा रास्ता, पाकिस्तान से भारत तक आने का लंबा रास्ता जैसे जैसे उन्होंने तय किया, वे और निर्धन होते गए। फॉर ऑल, क्योंकि वह सब, दे कुड कैरी, जो वे ला सकते थे, वाज ए बिट, वह था थोड़ा सा, फूड, भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थीं। वे जो कुछ ला सकते थे अपने साथ में, वो थोड़ा सा भोजन था और कुछ वस्तुएं थीं। सून देवर आउट ऑफ फूड, डगलस कहता है सून, शीघ्र ही, देवर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड मीन्स भोजन से रहित होना, जैसे जैसे रास्ते पे चलते गए उनका भोजन भी खत्म होता गया। ए फ्यू डेज आफ्टर मीन्स कुछ दिनों के पश्चात, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे, कुछ दिनों के पश्चात वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते के किनारे पर गिरने लगे।
फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डाइड, और जो जहाँ पे गिरा, डाइड मर गया था वो, वेयर दे फेल्ट, जहाँ पर वो गिरे थे, जहाँ पर वो गिरे थे वहीं पर वो भूख और प्यास से तड़प कर मर गए। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन, वे बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, जो बेच रहे थे, बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, वे पुत्र और पुत्रियाँ थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, दीज मीन्स इन, रिफ्यूजीज शरणार्थियों के, ये शरणार्थी थे, उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे, वे, और देयर पेरेंट्स, अथवा उनके माता पिता, और रिलेटिव्स, अथवा उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप, सेटिंग अप मीन्स होता है शुरुआत करना, तो सेटिंग अप स्टार्स, छोटे छोटे स्टार लगाते थे, खोमचे लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करते थे। सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं का, और साधारण वस्तुओं का निर्माण करते थे, साधारण वस्तुएं बनाते थे। ट्राइंग टू मेक, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, यत्न कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। टू मेक ए लिविंग, टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाना, तो आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ओवर क्राउडेड, जो भीड़ से युक्त हो चुकी थी, जहाँ पर पहले से ही बहुत दुकानदार रहते थे। तो ऐसे मार्केट में अपना सामान बेचने का प्रयास करते थे ये शरणार्थी लोग। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ, कपड़े से बने हुए, एंड ग्रास शेड, और घास से बने हुए झोपड़ों में रहते थे। दैट लाइंड, जो एक लाइन में पड़े हुए थे, द स्ट्रीट्स, गलियों की, जो शहरों की गलियों के किनारे किनारे पड़े हुए थे, वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे। द पीजेंट, पीजेंट्स मीन्स किसान, कृषक। एमंग दीज रिफ्यूजीज, एमंग मध्य में, बीच में, दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के, इन शरणार्थियों के मध्य में जो कृषक थे, किसान थे, हैड बीन अकस्टम, अकस्टम मीन्स अभ्यस्त होना, आदत डालना, टू लिटिल ऑल दियर लाइव्स, छोटी सी आजीविका पर अपना जीवन जीने के अभ्यस्त हो रहे थे। फॉर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आय, कहते हैं फॉर द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, क्योंकि वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल, एक कृषि योग्य फैमिली, परिवार की, डज नॉट एक्सीड, इससे अधिक नहीं थी, एक्सीड मीन्स अधिक होना, बढ़ना, ऑन एन एवरेज, औसतन, $100, $100 ए ईयर, एक वर्ष में। तो डॉलर ये अमेरिका की मुद्रा है, जैसे आपके यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से अमेरिका में डॉलर चलता है। तो लगभग $100 कमा पाते थे एक वर्ष में। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एवरेज औसतन, अनस्किल्ड लेबर अकुशल श्रमिक, मेक्स 30 सेंट, कमा पाता था 30 सेंट, 30 सेंट। तो सेंट जैसे आपके यहाँ पैसे चलते हैं, वैसे अमेरिका में डॉलर और सेंट चलता है। आपके यहाँ रुपया और पैसा चलता है, वहाँ पर डॉलर और सेंट चलता है। तो 30 सेंट, 30 सेंट कमा पाते थे, और लेस दैन, अथवा कम कमा पाते थे, $2, $2 ए वीक, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में $2 से भी कम कमा पाते थे। देयर इज़ वन मील, वहाँ एक ही भोजन होता था, एक बार ही वो भोजन कर पाते थे दिन भर में, दिन में उनका एक ही बार भोजन होता था। और भोजन में क्या होता था देखिए, विलियम सी डगलस ने लिखा है, एन ओनियन, एक प्याज का टुकड़ा होता था, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक बाउल दाल, एक कटोरी दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बिट गोट चीज़, परहैप्स शायद, ए बिट मीन्स थोड़ा सा, गोट चीज़, बकरी के दूध का बना हुआ पनीर। तो ये उनका भोजन होता था, दिन में एक ही बार उन्हें भोजन मिलता था। नो टी, कोई चाय नहीं मिलती थी उनको, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी, नो फैट, तेल, घी, तेल इत्यादि जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं वो कोई पदार्थ उन्हें नहीं मिलते थे, नो स्वीट्स,
उन्हें कोई किसी प्रकार की मिठाई नहीं मिलती थी। नो मीट, और न ही किसी प्रकार का मीट उन्हें मिलता था, कोई मांस उन्हें खाने को नहीं मिलता था। $100, $100 ए ईयर, एक वर्ष में, इज़ नॉट, नहीं होते हैं, $2 ए वीक, एक हफ्ते में $2 भी नहीं होते। $100 अगर कहा जाए पूरे वर्ष में तो एक हफ्ते में $2 भी नहीं होते। यट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटी सी रकम पर, कहते ये छोटी सी रकम भी, छोटी सी धन की मात्रा भी, इज़ हार्ड टू अर्न, हार्ड, कठिन थी, टू अर्न, कमा पाने में, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचकर, टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर, जो उतने निर्धन थे, टू बाय देम, जो खरीदने वाले थे उतने निर्धन थे कि वो खरीद नहीं सकते थे, इतने गरीब लोग थे उस समय। तो ऐसे लोगों को अपनी वस्तुएं बेचकर वो जीवन यापन करते थे। दैट इज़ नो डाउट, और यही कारण था निस्संदेह। इज़ द रीजन, ये सबसे बड़ा कारण था। राइटर कहता है सबसे बड़ा कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रेन, इन छोटे बच्चों के लिए, डिसेंडेड मी, टूट पड़े थे, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों के दल जैसे, टिड्डियों के झुंड के समान जैसे ये हमारे ऊपर टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस, ये निस्संदेह, मैं एक अमेरिकन था इसलिए निस्संदेह। द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट, द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट मीन्स लाभप्रद बाजार। दे हैड सीन, उन्होंने देखा था, तो मैं उनके लिए एक लाभप्रद बाजार था जिनको उन्होंने देखा था। आई बॉट ए टीनी बास्केट, आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने खरीदी, वन, एक, टीनी बास्केट, छोटी सी बास्केट, फॉर ए फ्यू, अनाज, कुछ आना में। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी मैंने फ्रूट बास्केट, फल रखने वाली टोकरी खरीदी, फॉर ए बिट मोर, थोड़ा और अधिक पैसे दे करके। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी, वेस्ट पेपर, बासी कागज़ की बनी हुई टोकरी खरीदी, फॉर ए रूपी, ₹1 में। लवली स्विंग बास्केट, एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी हमने खरीदी थी, फॉर ए रूपी, ₹1 में। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना, एक आना में, और 2 अथवा 2 आने में। ए पीस, एक पंखा एक आना अथवा 2 आने का था। माय आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर चुकी थी, तो मैंने जो सामान खरीदा था उससे मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट, और मैंने नहीं खर्च किया था, 50 सेंट, 50 सेंट, मेरे लगभग 50 सेंट भी नहीं खर्च हुए थे, और मेरे पास मेरी कहता है भुजाओं में रखने के लिए, सामान रखने के लिए जगह नहीं बची थी। चिल्ड्रेन पास्ट इन, बच्चे गुजर रहे थे। शाउटिंग, चिल्लाते हुए निकल रहे थे। दियर वेयर्स, अपने सामान के बारे में, वेयर में सामान, गुड्स। आई वॉज ए प्रिजनर, राइटर कहता है वो लगभग कैदी के समान था। प्रिजनर मीन्स कैदी, बंदी। कंप्लीटली सराउंडेड, कंप्लीटली पूर्णतया सराउंडेड, घिरा हुआ। अनएबल टू मूव, उन बच्चों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव, हिल पाने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक, डिलीजेंट, परिश्रमी। एग्रेसिव, चुस्त। वेंडर, विक्रेता। सबसे अधिक परिश्रमी, चुस्त विक्रेता, वाज, फुर्तीली विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी। ऑफ 9 वर्ष की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। शी हैड ए लवली बास्केट, शी हैड, उसके पास थी, ए लवली बास्केट, एक प्यारी सी बास्केट उसके पास थी, टोकरी थी उसके पास, विद हैंडल, इसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ए रूपी, एंड सी वांटेड, वो चाहती थी, ए रूपी, ₹1, एंड ए हाफ, और आधा रुपया। तो आप समझ गए होंगे, ₹1 और आधा रुपया, ₹1.5 हो गया। फॉर इट, इसके लिए। आर अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट चाहती थी उस अपनी बास्केट के लिए। शी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर, तीव्र याचना करने वाली।
तो वह एक तीव्र याचना करने वाली थी, उससे ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद थी। देयर वर टीयर्स, वहाँ आंसू थे। इन हर आइज, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उस लड़की की आँखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे स्वर से गिड़गिड़ा रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, दैट वुड रिंग, जो द्रवित कर सकता था, रिंग का मतलब भाव विभोर करना, द्रवित करना, जो द्रवित कर सकता था एनी हार्ट, किसी भी हृदय को, जो किसी भी हृदय को पिघला सकता था, भाव विभोर कर सकता था। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था। माई आर्म्स वर फुल, माई आर्म्स, मेरी बाहें, कहते हैं मेरी भुजाएं, वर फुल, भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, आई हैड नो रूम, रूम मीन्स यहाँ पर कमरा नहीं होगा, रूम का अर्थ है यहाँ पर प्लेस, स्थान। मेरे पास कोई स्थान शेष नहीं बचा था। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे अन्य बास्केट की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, एक अन्य बास्केट की। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मीन्स संतुलित करते हुए। माई बास्केट्स, अपनी बास्केट्स को, अपनी टोकरियों को। एंड फैंस, और पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा पर। आई रीच्ड इनटू, रीच इनटू मीन्स यहाँ पर है हाथ डालना। मैंने अपना हाथ डाला। माई राइट कोट पॉकेट, अपने दाएं कोट की जेब में हाथ डाला। एंड गाट ए हैंडफुल चेंज, एंड गाट, और वहाँ से निकाली, हैंडफुल, मुट्ठी भर, चेंज, रेजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट, शायद 15 सेंट रहे होंगे इन ऑल, इन सब में। विच आई डिपॉजिटेड, जिसे मैंने रख दिया। इन द बास्केट, उस टोकरी में, उस लड़की की टोकरी में मैंने वह 15 सेंट लगभग रहे होंगे, मैंने उसे रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसे वह छोटी लड़की लिए हुए थी, पकड़े हुए थी। इम्प्लोरिंगली, विनम्रतापूर्वक, बिफोर मी, मेरे सामने। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने का, मैंने उसे बताने का प्रयास किया, वर्णन करने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मीन्स गिव, देना, तो दे रहा था। द ग्रेचुटी, उपहार स्वरूप, बल्कि मैं उसे उपहार स्वरूप वह धन दे रहा था। एज सब्सटीट्यूट, स्थान पर, खरीदने के स्थान पर उसे उपहार स्वरूप वह धन दे रहा था। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। एट वंस, तुरंत, अचानक, मैंने तुरंत ही महसूस किया। व्हाट ऑफेंस, क्या अपराध आई हैड गिवन, मैंने कर दिया है, मैंने उसके प्रति कौन सा अपराध कर दिया है, मुझे तुरंत ही फील हुआ, महसूस हुआ। लेखक कहता है द चाइल्ड ऑफ 9, वो बच्ची जो 9 वर्ष की थी। ड्रेस्ड इन रैग्स, ड्रेस्ड, कपड़े पहने थी। रैग, फटे पुराने, जो फटे पुराने कपड़े पहने थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज मीन्स होता है किनारा, किनारे पर थी, किसके, स्टारवेशन, भुखमरी के, जो भुखमरी के कंगार पर थी। रेज्ड हर चिन, रेज मीन्स उठाया, हर चिन, अपनी थोड़ी, अपना सर उसने सीधा किया। रीच इनटू द बास्केट, अपना हाथ डाला उस टोकरी में। एंड विद ऑल प्राइड, एंड विद ऑल द प्राइड, और संपूर्ण गर्व के साथ। एंड ग्रेसियसनेस, शालीनता के साथ। ऑफ ए लेडी, एक सभ्य महिला के जैसी, लेडी कहते हैं सभ्य महिला को, तो सभ्य महिला के जैसी शालीनता के साथ में, गर्व के साथ में। हैंडेड द मनी, हैंडेड, हाथ में रख दिया। देखिए, गिव मीन्स होता है देना, हैंड मीन्स भी देना होता है, लेकिन हैंड का मतलब है हाथ में देना, तो उसके हाथ में रख दिया लेखक के। द मनी, वह पैसा, कहता है बैक टू मी, मेरे हाथ में रख दिया उसने पुनः। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल मेरे पास एक ही वस्तु थी। दैट आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, आई बॉट, मैंने खरीद ली। द बास्केट, वो टोकरी मैंने खरीद ली। सी वाइप्ड, सी, उसने, वाइप्ड हर आइज, वाइप मीन्स पोछे, हर आइज, अपनी आंखों को पोछा, अर्थात अपने आंसुओं को पोछा। स्माइल्ड, मुस्कराई। एंड डैश्ड डाउन, और तेज़ी से बढ़ती चली गई। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के। हीडेड फॉर सम ग्रास हट टू, हीडेड फॉर, बढ़ती गई किस ओर, सम ग्रास हट, किसी घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ। दैट वुड हैव एट लीस्ट, कि अंततः उसने कमा लिए थे 30 सेंट, 30 सेंट दैट नाइट, उस रात को। और प्रसन्नतापूर्वक अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ती चली गई कि उसने उस रात को लगभग 30 सेंट कमा लिए थे।
आई टोल्ड दिस स्टोरी, आई टोल्ड मैंने सुनाया, दिस स्टोरी इस कहानी को टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी सुनाई। आई टोल्ड ही, मैंने उनसे बताया, इट वॉज वन रीज़न, यही एक इकलौता कारण था। आई हैड फॉलन इन लव, कि मैं प्रेम करने लगा था, मैं प्रेम में पड़ गया था विद इंडिया, भारत के, अर्थात मैं भारत से प्रेम करने लगा था, यही एक इकलौता कारण था। द पीपुल आई सा इन इंडिया, द पीपुल, ये भी इंपॉर्टेंट पैसेज है यहाँ से लास्ट तक। द पीपुल वे लोग, आई सा इन इंडिया, जिनको मैंने भारत में देखा था। दोज इन द विलेज, वे लोग गांव में जो रहते थे। एज वेल एज दोज, साथ ही साथ वे लोग। इन हाई ऑफिस, जो उच्च पदों पर कार्य करते थे, ऊंचे ऊंचे ऑफिस में कार्य करते थे। हैव बोथ प्राइड, दोनों ही रखते थे प्राइड, स्वाभिमान रखते थे। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सरल जीवन जीना। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता के प्रति सम्मान रखते थे। दे आल्सो हैव ए पैसन, उनके अंदर संवेग था, भावना थी। फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के प्रति वह एक जोश रखते थे, एक भावना रखते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, बॉर्न जो पैदा हुई कहाँ, इन स्क्वेलर, गंदगी में पैदा हुई। एंड पावर्टी, और भुखमरी में पैदा हुई। ये सुंदर सी बालिका जो गरीबी और भुखमरी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड, राइटर कहता है अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी। किसमें अशिक्षित थी आप देखें, इन बोथ, दोनों में। ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर मतलब जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा उसने नहीं प्राप्त की थी, और नहीं मैनर, और नहीं आचरण की शिक्षा उसने प्राप्त की थी। तो दोनों में वह अशिक्षित थी, लेकिन उसने क्या दिया था, हैड गिवन मी, उसने मुझे दिया था ए ग्लिम्प, ग्लिम्प इस होता है झलक, उसने एक झलक दिखा दी थी किसकी, द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वार्म सोल, जोशीली आत्मा ऑफ इंडिया, भारत। उसने भारत की जोशीली आत्मा के मुझे दर्शन करा दिए थे, मुझे एक झलक दिखा दी थी उसकी।